ठीक है, तो 1767 से 1805 तक 4 मैसूर युद्ध हुए, जिसमें से हम पहले मैसूर युद्ध की बात कर रहे हैं। किसका माइक ओपन है? ये माइक किसका खुला है? इससे ब्रिटिश ने बहुत ज्यादा ग्रोथ की और अपने जो है एक्सपेंशन हुआ ब्रिटिश रूल का, ब्रिटिश शासन का विस्तार हुआ। आज हम बात करेंगे मैसूर युद्ध की। मैसूर युद्ध हैदर अली और ब्रिटिश लोगों के बीच में हुआ था, और हैदर अली के बाद हैदर अली की जब मृत्यु हो गई, क्योंकि 4 अंगल मैसूर युद्ध हुए थे, तो हैदर अली के बाद उसका बेटा टीपू सुल्तान, उसने इस युद्ध में भाग लिया। बहुत ही बहादुर, बहुत ही वीर शासक था, लेकिन वो भी ब्रिटिश के हाथों मारा गया और उसे टाइगर ऑफ मैसूर की उपाधि दी गई। मतलब जैसे कहते हैं टाइगर के अंदर जो पावर होती है, इतनी पावर थी टीपू सुल्तान के अंदर। देखिए, ड्यूरिंग 1706 to 1805 4 Anglo-Mysore wars were fought which brought the Mysore under the British control। पूरा का पूरा जो मैसूर था वो ब्रिटिश के कंट्रोल में आ गया इन 4 मैसूर युद्ध के बाद। फर्स्ट मैसूर वॉर, पहला मैसूर का जो युद्ध हुआ, आफ्टर द डेथ ऑफ राजा ऑफ मैसूर, जब मैसूर के राजा की डेथ हो गई 1760 में, 1760 ईस्वी में जब मैसूर का राजा मर गया, इस जनरल हैदर अली, जो उसका जनरल था हैदर अली, वॉज स्प्रेड होता है हड़पना, तो उसने हड़प लिया द थ्रोन, उसके सिंहासन को। मतलब जब मैसूर का राजा मरा तो उसका सिंहासन किसके कब्जे में आ गया? उसके जनरल हैदर अली के हाथों में, और हैदर अली काफी पावरफुल था। द फर्स्ट मैसूर वॉर बिगेन, पहला मैसूर युद्ध हो गया सन 1767 ईस्वी में, विच हैदर अली डिफीटेड द फोर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसमें हैदर अली ने हरा दिया। किसको? डिफीटेड मतलब हरा दिया। किसको हरा दिया? द फोर्सेस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। हैदर अली इतना पावरफुल था कि उसने ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को हरा दिया, एंड कैप्चर द मद्रास इन 1769। और 1769 में हैदर अली ने पूरे के पूरे जो मद्रास है उस पर अपना कब्जा कर लिया, जिसे आज हम चेन्नई के नाम से जानते हैं। आफ्टर अ ट्रीटी साइन इन 1769, उसके बाद ट्रीटी, एक संधि दोनों में हस्ताक्षर हुई, दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज हो गया, संधि हो गई। ऑल कॉन्क्वेस्ट मेड बाय आइदर साइड वर रिस्टोर्ड, कि ऑल कॉन्क्वेस्ट, जितने भी जीते हुए प्रदेश थे आइदर साइड, दोनों के द्वारा, वर रिस्टोर्ड, वो लौटा दिए गए। मतलब एक दूसरे के पर जो हमला हुआ और एक दूसरे के जो जो प्रदेश जीते उस संधि के द्वारा, वो सब आपस में एक दूसरे को लौटा दिए गए। मोरेवर द ब्रिटिश प्रॉमिस टू हेल्प द हैदर अली, और इसके बाद जो ब्रिटिश लोगों ने इसके बदले में, क्योंकि हैदर अली ने उनका प्रदेश मद्रास उन्हें लौटा दिया, और बदले में ब्रिटिश ने प्रॉमिस किया हैदर अली से, इन केस वॉज अटैक्ड बाय अनदर पावर, यदि कोई दूसरी पावर, कोई दूसरे राजा हैदर अली पर आक्रमण करेंगे तो ब्रिटिश जो है वो हैदर अली की मदद करेंगे। एंड द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, इसके साथ ही पहला जो आंग्ल मैसूर युद्ध था वो खत्म हो गया। मीन्स पहला जो हुआ वो 1767 में शुरू हुआ, और 1769 में जब दोनों के बीच में संधि हो गई, ट्रीटी हो गई, उसके साथ ही पहला मैसूर युद्ध खत्म हो गया। अब देखिए, क्या आपको लगता है कि ब्रिटिश लोग उस वक्त हार रहे थे? हैदर अली उन पर भारी पड़ रहा था, तो ब्रिटिश लोगों ने उससे संधि की और आपस के एक दूसरे के प्रदेश लौटा लिए। हो सकता है थोड़ा बहुत एरिया ब्रिटिश लोगों ने जीता हो, लेकिन हैदर अली काफी पावरफुल था और उन्होंने उनका मेन सेंटर मद्रास उनसे छीन लिया। अब ब्रिटिश लोगों ने क्या योजना बनाई कि भाई इस टाइप की संधि करते हैं कि एक दूसरे के प्रदेश लौटा दिए, और बदले में हैदर अली को प्रॉमिस किया कि यदि कोई दूसरा शासक आपकी अथॉरिटी, आपकी पावर को, आपकी पावर पर हमला करता है, आपके राज्य पर हमला करता है, तो हम आपका पूरा पूरा साथ देंगे। क्या आपको लगता है ब्रिटिश लोगों ने साथ दिया होगा? बताइए, यस या नो? नो मैम। अब देखिए, अब हम सेकंड पढ़ते हैं, क्योंकि ब्रिटिश तो सिर्फ अपनी पावर को बढ़ाना चाहते थे। अब डेट याद रखनी है आपने, ये डेट आपकी बहुत ही काम आएंगी कि 4 युद्ध हुए। पहला युद्ध हुआ किस किस के बीच में? हैदर अली और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की हार हुई, वो डिफीट हो गई, पराजय हो गई उसकी। ठीक है, हैदर अली डिफीटेड द ईस्ट इंडिया कंपनी, और ट्रीटी हुई उनके बीच में, जिसके द्वारा क्या किया गया? क्या किया गया? ऑल द कंक्वेस्ट मेड बाय आइदर साइड
वर रिस्टोर्ड, कि जितने भी प्रदेश जीते गए थे एक दूसरे के द्वारा वो रिस्टोर कर दिए गए, वो वापस लौटा दिए गए। और ये हुआ युद्ध जो है 1767 में शुरू हुआ और 1769 में इस ट्रीटी के साथ वो खत्म हो गया। अब सेकेंड मैसूर वॉर शुरू हुआ किस के बीच देखिए। अब 1769 में खत्म हुआ, 77 को छोड़ दीजिए और 71 में 1767 से स्टार्ट हुआ और 1769 तक ये खत्म हो गया। मतलब 2 साल लग गए और 69 से फिर शांति रही कुछ समय तक। लेकिन इन 1771 करीबन 10 सालों के बाद, 10-11 सालों के बाद, when the हैदर अली was attacked by the मराठा, अब हैदर अली पर मराठा लोगों ने आक्रमण कर दिया। और हैदर अली की तो संधि हुई थी ब्रिटिश लोगों के साथ कि जब कोई दूसरी पावर आप पर आक्रमण करेगी तो हम आपका साथ देंगे। और जब हैदर अली ने उनसे मदद मांगी तो ब्रिटिश लोगों ने मना कर दिया। In 1771, when Hyder Ali was attacked by the Marathas, the British did not come to his help. तो ब्रिटिश उसकी मदद के लिए आए ही नहीं। Moreover, the British also captured the fort of Mahe from the French. बल्कि ब्रिटिश लोगों ने उसका जो फ्रेंच लोगों का एक फोर्ट बंदरगाह थी जहाँ से वो व्यापार करते थे उसे भी जीत लिया। Hyder Ali wanted the British to vacate the fort of Mahe because it was only outlet for the Mysore trade. जबकि हैदर अली वांटेड ये चाहता था कि ब्रिटिश वेकेट खाली कर दे इस फोर्ट को, जो इस फोर्ट उन्होंने कब्जे में लिया है, इस फोर्ट को खाली करें माहे के फोर्ट को, बिकॉज इट वाज द ओनली आउटलेट, क्योंकि ये सिर्फ एक बाजार था मैसूर के ट्रेड व्यापार के लिए। बहुत बड़ा बाजार था। हैदर अली चाहता था कि उनकी तो उससे संधि है, आप मेरे युद्ध में मदद करें। एक तो युद्ध में मदद नहीं करी बल्कि उसका फोर्ट भी उससे छीन लिया। अब क्या हुआ, ब्रिटिश रिफ्यूज टू डू दिस, ब्रिटिश लोगों ने मना कर दिया, हम तो इस फोर्ट को खाली नहीं करेंगे, अब ये हमारे अंडर में है। ठीक है। Hence the second Mysore War broke out in 1780, तो 1780 ईस्वी में फिर से मैसूर का युद्ध शुरू हुआ। करीबन आप देखिए कितने साल के बाद, लगभग 10 सालों के बाद, 10 नहीं, हाँ 10 सालों के बाद 1769 में खत्म हुआ था वो युद्ध और 70 छोड़कर 71 में उस पर मराठों ने आक्रमण किया। मराठों ने मना कर दिया, मराठों ने नहीं, मराठों के खिलाफ युद्ध में लड़ने से ब्रिटिश लोगों ने मना कर दिया और बल्कि उससे माहे का फोर्ट भी छीन लिया। और फिर इसी बीच चलते हुए वापस से ब्रिटिश और मैसूर के बीच में युद्ध हुआ सन 1780 में। हैदर अली डाइड इन द मिडिल ऑफ द वॉर इन 1782। हैदर अली जो है वो मर गए इस युद्ध के बीच में ही 72 ईस्वी में, एंड हिज सन टीपू सुल्तान कंटिन्यूड द स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो हैदर अली के बाद जो उसका बेटा था टीपू सुल्तान, वो इस युद्ध को कंटिन्यू लगातार आगे बढ़ाता रहा। अल्टीमेटली द ट्रीटी ऑफ मैंगलोर वाज साइंड इन 1784। तो फिर उनके बीच में एक संधि हो गई, फिर से ब्रिटिश और इसमें टीपू सुल्तान में संधि हुई। देखिए पहले भी एक संधि हुई थी जिसका ब्रिटिश लोगों ने पालन नहीं किया, लेकिन अब फिर से ब्रिटिश और इनके बीच में संधि हुई। क्या संधि थी? The Treaty of Mangalore was signed in 1784, which restored all countries made by each other, कि हम एक दूसरे के द्वारा जीते हुए सभी प्रदेश लौटा देंगे। Thus the evil second Mysore War ended, और इसके साथ ही दूसरा मैसूर वॉर युद्ध है जो वो खत्म हो गया इनडिसिसिव, और वो भी कैसा रहा, अनिर्णायक। कोई निर्णय निकला ही नहीं। युद्ध हुआ, इतने लोग मर गए, इतनी पैसे की हानि हुई और एक दूसरे के द्वारा जीते हुए प्रदेश लौटा दिए गए। यानी कि ये हुआ आपका 1780 से 1784 के बीच। पहला था आपका 1767 से 1769 और ये 1780 से 1784। अंडरलाइन कर लीजिए इसे। थर्ड मैसूर वॉर, तीसरा मैसूर का युद्ध। तीसरा मैसूर का युद्ध हुआ, हैदर अली तो मर गया दूसरे ही युद्ध में, अब उसकी जगह उसका बेटा जो टीपू सुल्तान था उसने पूरी की पूरी गद्दी संभाल रखी थी। The Treaty of Mangalore was no more than a truce for a British and Tipu Sultan, as each side was keen to settle the claim for supremacy over the Dakhan. कहने the Treaty of Mangalore, अब जो उनके साथ ट्रीटी हुई थी, जो संधि हुई थी मैंगलोर की, वो भी ज्यादा समय तक नहीं चली, was no more than a truce for the British, क्योंकि युद्ध विराम, ट्रूस मतलब था युद्ध विराम संधि हुई थी जो ब्रिटिश और टीपू सुल्तान के बीच में, वो भी ज्यादा समय तक नहीं चली। Side was keen to settle the claim
फ्रॉम द सुप्रीमेसी ओवर द दक्कन, क्योंकि दोनों साइड जो ब्रिटिश थे वो भी और जो टीपू सुल्तान था वो भी, दोनों ही दक्कन पर अपना अधिकार जमाना चाहते थे। इसीलिए दक्कन के प्रदेश को लेकर दोनों में फिर से तीसरा मैसूर युद्ध शुरू हो गया। ठीक है, उस समय जो ब्रिटिश का बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। अंडरलाइन कर लीजिए इस वर्ड को, लॉर्ड कॉर्नवालिस थे जनरल। लॉर्ड कॉर्नवालिस वाज द, उस वक्त रॉबर्ट क्लाइव थे प्लासी के युद्ध में। अब कौन आ गए आपके, लॉर्ड कॉर्नवालिस वाज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ये बंगाल का गवर्नर जनरल था बिटवीन 1786 टू 1793 तक। द इमीडिएट कॉज ऑफ थर्ड मैसूर वॉर, जो एक तात्कालिक कारक बना इस तीसरे युद्ध का, वो क्या था, वॉज अटैक ऑफ टीपू सुल्तान, कि टीपू सुल्तान पर अटैक हो गया ऑन त्रावणकोर। त्रावणकोर तीनों तरफ से, है ना, whose rule, त्रावणकोर एक जगह थी जिसका रूलर था एज अलाइड टू द कंपनी, और उसने कंपनी के साथ संधि कर ली और टीपू सुल्तान पर आक्रमण किया। द निजाम ऑफ हैदराबाद एंड द मराठा वर ऑलरेडी अलार्म द राइजिंग पावर ऑफ द टीपू सुल्तान, और वहीं दूसरी तरफ जो हैदराबाद का निजाम था और जो मराठा थे वो भी ऑलरेडी अलार्म, वो भी चिंतित थे। अलार्म मतलब उनको भी चिंता थी राइजिंग पावर ऑफ टीपू सुल्तान की, टीपू की पावर तो बढ़ती जा रही है धीरे धीरे, वो मराठा पर और आपके हैदराबाद पर भी अधिकार कर लेगा। इट इज अ डेंजर फॉर देयर पावर, और वो उनकी पावर के लिए बहुत बड़ा खतरा बन गया। दिस रिजल्ट इज इट ट्रिपल अलायंस, इस कारण त्रिपक्षीय संधि समझौता हुआ। किसके बीच में, एक तरफ तो हो गया आपका हैदराबाद का निजाम, ठीक है, त्रिपक्षीय समझौता हुआ ना, तीन लोग हुए इसमें जिन्होंने मिलकर संधि की, मतलब एक हैदराबाद का निजाम, और दूसरा हो गया आपके मराठा, और तीसरे हो गए आपके ब्रिटिश। अब इन तीनों ने मिलकर टीपू सुल्तान के खिलाफ आक्रमण कर दिया। मराठा निजाम एंड ब्रिटिश अगेंस्ट द टीपू इन 1789, 1790 में। आप बताइए, टीपू तो एक इंडियन था, जबकि दूसरे राजा ही ब्रिटिश की मदद कर रहे हैं, जबकि वो देख रहे हैं कि ब्रिटिश अपनी बातों से पलट रहे हैं, लेकिन फिर भी ब्रिटिश लोगों ने, क्योंकि यहाँ के राजाओं में आपस में फूट थी, एक दूसरे के प्रदेशों को जीतना चाहते थे, इसीलिए ब्रिटिश लोगों ने इस फूट का फायदा उठाया और अपना राज्य वो शासित करते चले गए। अब संधि हो गई हैदराबाद के निजाम, मराठों और ब्रिटिश के बीच में, ठीक है, और टीपू सुल्तान के खिलाफ तीनों ने संधि की। देयर कंबाइंड फोर्स, अब तीनों की कंबाइंड फोर्स, हैदराबाद का निजाम, मराठा और ब्रिटिश, तीनों की फोर्स ने डिसाइड टीपूस कैपिटल, टीपू सुल्तान की जो कैपिटल थी बिसीज, उसे घेर लिया। बिसीज मतलब होता है घेरना, और उसकी कैपिटल का नाम था टीपू सुल्तान की श्रीरंगपट्टम। अंडरलाइन कर लेना, श्रीरंगपट्टम पर पेज नंबर H15 फर्स्ट लाइन में लिखा है। एंड कंपेल टीपू, और टीपू को कंपेल किया, टीपू को मजबूर कर दिया टू साइन अ ट्रीटी, कि वो अब एक ट्रीटी साइन करे, एक संधि साइन करे। दिस ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टम, ये ट्रीटी क्या थी, श्रीरंगपट्टम, श्रीरंगपट्टम की संधि थी। एंडी टीपू डोमिनेट, इसके कारण क्या हुआ, टीपू का प्रभाव खत्म हो गया, टीपू की जो प्रभावी पोजीशन बनती जा रही थी इन द साउथ, दक्षिण की तरफ, वो कम हो गई। He had surrendered many of his territories, उसे अपनी बहुत सारी टेरिटरीज, क्षेत्रों को लौटाना पड़ा, मराठों को, निजाम को और ब्रिटिश को, एंड पे अ हेवी वॉर ऑफ इंडिमेंटी, इंडिमेंटी मतलब होता है हर्जाने के रूप में, इंडिमनिटी, ठीक है, हर्जाने के रूप में उसे बहुत सारा पैसा देना पड़ा, क्योंकि वो बेचारा हार गया। तीन तरफ से इकट्ठे हो गए, तीन लोग इकट्ठे होकर एक तरफ से उसकी पूरी की पूरी कैपिटल को घेर लिया, उसे मजबूर किया, बहुत सारे प्रदेश भी उसे देने पड़े और बहुत सारा पैसा भी देना पड़ा। Thus ended the third मैसूर वॉर, जिसके साथ ही तीसरा मैसूर युद्ध भी खत्म हो गया 1719 से 1792 तक चला, with heavy loss to टीपू, जिसके कारण टीपू को बहुत बहुत नुकसान झेलना। बेटा आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर, ब्रिटिश को अगर साथ ना देता उस वक्त में यहाँ पर तो क्या होता, वो सिराजुद्दौला को ना हरा पाते, और सिराजुद्दौला नहीं हारता, पूरा का पूरा बंगाल उनके कंट्रोल में नहीं जाता। लेकिन यहीं के लोगों ने उन विदेशियों की मदद की कि वो आए और हमारे घर को तोड़े और हम पर राज्य करें, और ऐसा ही उन्होंने किया। अब हुआ फोर्थ मैसूर वॉर, मैसूर का चौथा युद्ध। At the time of the fourth मैसूर वॉर, जब फोर्थ मैसूर युद्ध हुआ 1799 के अंदर, लॉर्ड वेल्सली उस वक्त में गवर्नर जनरल थे। जब थर्ड मैसूर युद्ध हुआ लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। जब प्लासी का युद्ध हुआ रॉबर्ट क्लाइव थे उस समय में, और लॉर्ड वेल्सली थे इस समय में, वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल।
Tipu was determined to avenge his defeat in the third Mysore war. चले टीपू वॉज डिटरमाइंड, टीपू ने निर्धारित किया, टीपू ने ये सोच लिया कि टू अवेंज, कि वो बदला लेगा, किसका बदला लेगा, हिज डिफीट, अपनी पराजय का, इन द थर्ड मैसूर वॉर, कि तीसरे मैसूर युद्ध में जो वो हार गया, अब उसकी पराजय का वो बदला लेगा। He fortified his capital, उसने अपनी कैपिटल की किलेबंदी करना शुरू कर दी, ठीक है। एंड रिक्रूटेड मतलब भर्ती करना, नई सेना भर्ती की उसने, रिक्रूटेड फ्रेश सोल्जर, उसने नए सैनिकों की भर्ती की, फॉर हिज कैवलरी होती है घुड़सवार के लिए, घोड़े पर सवार जो सेना होती है, उसने नए सैनिक भरने शुरू कर दिए टीपू सुल्तान, क्योंकि वो बदला लेना चाहता था ब्रिटिश लोगों से तीसरे मैसूर हार का, ठीक है। लॉर्ड वेल्लेसली वाज क्विक टू रियलाइज द अटेंशन ऑफ द टीपू सुल्तान, और वहीं पर जो लॉर्ड वेल्लेसली था, क्विक टू रियलाइज, वो जल्दी ही भाग गया, द इंटेंशन, कि क्या इंटेंशन है टीपू सुल्तान की इसके पीछे, कि वो किलेबंदी कर रहा है, नई सेना की भर्ती कर रहा है, कि वो हम पर आक्रमण करने की सोच रहा है, वो जल्दी ही इस बात को जान गए। Therefore he revived the Triple Alliance, उन्होंने फिर से ट्रिपल अलायंस जो त्रिपक्षीय संधि हुई थी हैदराबाद के निजाम में, मराठों में और ब्रिटिश में, वापस से उन्होंने त्रिपक्षीय जो संधि हुई थी उसे वापस से दोबारा किया, रिव्यूड मतलब दोबारा से उस संधि को पुनर्जीवित किया, विद द निजाम एंड द मराठा, निजाम और मराठों के साथ मिलकर, निजाम, मराठा और ब्रिटिश एक बार फिर मिल गए। द फोर्थ मैसूर वॉर वाज वेरी शॉर्ट बट डिसीसिव, अब तीसरा मैसूर युद्ध जो था वो थोड़े समय के लिए चला, लेकिन वो बहुत ही डिसीसिव था, मतलब बहुत ही निर्णायक घोषित हुआ, निर्णय निकल गया, लास्ट में टीपू सुल्तान मर गया था। टीपू कैपिटल श्रीरंगपट्टनम वाज कैप्चर्ड बाय ब्रिटिश, टीपू की जो कैपिटल थी श्रीरंगपट्टनम, वो जो है ब्रिटिश लोगों के द्वारा जीत ली गई। भाई एक से एक लड़े तो माना जाए, लेकिन तीन लोग जब एक ही व्यक्ति को घेर लें तो उसकी पावर कम हो जाती है। टीपू द टाइगर ऑफ मैसूर, टीपू जो कि मैसूर का शेर कहा जाता था, डाइड, वो मारा गया, while डिफेंडिंग हिज कैपिटल, अपनी राजधानी को बचाते बचाते। The British took control of a large part of Mysore, including Kanara, Coimbatore and Srirangpattam. अब ब्रिटिश लोगों ने अपने कंट्रोल में ले लिया, ठीक है, मैसूर के बहुत बड़े पार्ट को, जिसमें केनारा, कोयम्बटूर और श्रीरंगपट्टम, ये सारे क्षेत्र थे, अब ब्रिटिश लोगों के कंट्रोल में चले गए। The French who had fought on the side of टीपू, और वहीं पर जो फ्रेंच के व्यापारी थे जो टीपू की साइड से लड़े थे, और ऑल्सो एलिमिनेट, उन्हें भी यहाँ से खदेड़ दिया गया, बाहर भाग निकाला, उन्हें भगा दिया भारत से, फ्रॉम द इंडिया फॉर गुड, जो, ठीक है, ये थे आपके मैसूर के 4 युद्ध। मैसूर के बेटा जो ये 4 युद्ध थे काफी निर्णायक था, टीपू की मृत्यु हो गई थी 1799 के अंदर, और अगर ये 3 योद्धा, 3 तरफ की सेनाएं एक साथ ना होती तो टीपू को हराना बहुत मुश्किल था, इसीलिए ब्रिटिश लोग बार बार उनके साथ संधि कर रहे थे। लेकिन जब आप आगे बढ़ेंगे तो आगे जो नेक्स्ट आपका जो वॉर हो रहा है वो मराठों के साथ है। देखिए अभी तो मराठा उनकी मदद कर रहे हैं, अभी तो मराठा के साथ संधि की उन्होंने कि मैसूर पर अपना शासन स्थापित करें, और अब वो मराठों के खिलाफ हो गए, अब वो मराठों के प्रदेश को ही हड़पने लगे। तो ब्रिटिश लोगों ने इस तरीके से एक एक कर पूरे के पूरे क्षेत्र को अपने कंट्रोल में कर दिया। तो मैसूर वॉर हम कल रीड करेंगे। बेटा जितना भी मैं बताती हूँ ना, आप उसको साथ के साथ कर लिया करो, यदि उसमें से कोई एक्सरसाइज भी होती है, एक्सरसाइज क्वेश्चंस को देखिए तो उसे ना सॉल्व कर रखा करो, ताकि लास्ट में आपको जल्दी जल्दी पता चल जाए, जब आपको होमवर्क में मिलती है ना एक्सरसाइज, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आप एक नोटबुक बनाइए ना, रफ में डेट लिखते जाइए, प्लासी की डेट किसके बीच में हुई, बक्सर की वो युद्ध किसके बीच में हुआ। अब आपने ये मैसूर वॉर पढ़े, ठीक है, हैदर अली और ब्रिटिश लोगों के बीच में, और फिर टीपू सुल्तान और ब्रिटिश, मतलब 2 युद्ध जो थे वो हैदर अली और ब्रिटिश के बीच में हुए, और 2 युद्ध जो थे वो टीपू सुल्तान और ब्रिटिश के बीच में। दूसरे युद्ध को भी कंटिन्यू किया था टीपू सुल्तान ने जब हैदर अली की मृत्यु, ठीक है। इस तरीके से धीरे धीरे जो ब्रिटिश लोग हैं वो पूरे के पूरे भारत पर अपना कंट्रोल कर रहे थे। अभी बंगाल था, अब मैसूर उनके अंडर में आ गया, और अब वो मराठा युद्ध की तरफ आगे बढ़े। इसके बाद हम कल मराठा वॉर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब मुझे कोई बच्चा अपनी नोटबुक दिखाना चाहता है? एनीवन?
लाओ बेटा दिखा दो जिसकी नोटबुक पेंडिंग थी। 5 मिनट है हमारे पास, हम नोटबुक देख लेते हैं। 5-7 मिनट है, अभी 8-10 मिनट है हमारे पास। निकाल लो नोटबुक। मैम जिसकी चेक हो गए उसको भी दिखानी होगी। नहीं, जिसका चेक हो गया वो नहीं, जिसकी चेक नहीं हुई। भावना आपने चेक करवाई थी बेटे? पीयूष की चेक नहीं हुई है अभी तक। पीयूष, मेरी आवाज नहीं आती क्या आप तक? पीयूष, गार्गी आपने चेक करवा ली बेटा मुझसे? फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री तक चेक हो गया आपका? गार्गी? यस मैम। ठीक है। पीयूष, भारती, भारती माइक ऑन करो। भारती, मैम हम लीव कर दें? नहीं अभी लीव नहीं करना है, अभी मैं आपको कुछ वर्क दूंगी। भारती, सौरभ सेठी, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? सौरभ सेठी और नरगिस, अपना अपना वर्क दिखा दो मुझे। कितनी बार बताया जाएगा आपको कि एक बार में? सौरभ सेठी, नमन। मैम मैंने दिखा दिया था। नमन ने दिखा दिया, ठीक है। और ये भारती, नरगिस, इन्हें क्या हुआ? मैम हमारा सारा वर्क कंप्लीट है। हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट नहीं है, जो सर ने करवाया था ना वही क्वेश्चन आंसर कंप्लीट है। वो तो आपके चैप्टर 2 के क्वेश्चन थे। चैप्टर 1 नहीं पढ़ाया था ना सर ने? नो मैम। तो वो आपने करना है ना? यस मैम, हम कल चेक करा लेंगे करके आज। ठीक है, कल चेक करवा लेना। और कौन सा चैप्टर दिखाए? और किसी बच्चे को कुछ चेक नहीं करवाना। एक बार आप इसकी एक्सरसाइज में आना, पेज नंबर H20 पर। मैम कौन सा H20 ओपन कर लिया सभी ने? मैम आपको कौन सा चैप्टर दिखाए? H20 पेज। एक्सक्यूज मैम, यस। मैम कौन सा चैप्टर दिखाया आपको? कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? किसका माइक बोल रहा है? सौरभ सेठी। आपने कहाँ तक की नोटबुक चेक करवाई थी मुझसे? मैम हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर कर रखा है, और मैम पॉलिटिकल का मैम हमारे मैम फर्स्ट चैप्टर नहीं है, रिसोर्सेज वाला। बेटा वो मैं ऐप में भेज तो चुकी हूँ, आपने क्यों नहीं पूरा किया? मैम ने हमको पूरा मैम वो चेक मिला ही किया नहीं। था? हैं? मैम हमारी पूरी कंप्लीट है नोटबुक, बस मैम वो पॉलिटिकल का फर्स्ट नहीं है। आपने जितना भी पॉलिटिकल काम का या करवाया। जियोग्राफी का? हम जियोग्राफी का, यस मैम। ज्योग्राफी हम का क्यों नहीं जियोग्राफी। किया आपने? मैंने स्कूल ऐप में भेजा था, आपने क्यों नहीं चेक किया वहां से? मैम हमने चेक करा तो मैम वो मिला ही नहीं। ऐसे कैसे नहीं मिला? सब बच्चों ने किया है। नरगिस, आपको नहीं मिला स्कूल ऐप में चैप्टर 1? मैम था। हाँ, कौन सी डेट सिर्फ थी? कौन सी पता डेट को है? मैम वो नरगिस डेट बताएंगे। एक नरगिस डेट पता है? मैम देख के बताते हैं। देखो एक बार, देखो एक बार। देखो, मैं बताऊं? बताओ। मैम आपने 8 तारीख को 1 to 8 क्वेश्चन आंसर भेजे थे क्लास वर्क में 8 पे। चैप्टर 1 पूछ रही हूँ, रिसोर्सेज कब भेजा था मैंने? रिसोर्सेज मैम। चैप्टर 1 रिसोर्स।
चलो ऐसा करो सौरभ, सौरभ माइक ऑन करो। यस मैम। मेरे पास अभी मैसेज कर देना व्हाट्सएप पर, मैं आपको सेंड कर दूंगी, ठीक है। ओके मैम। चलो अभी आप लोग लीव मैम कर दो। 5 जुलाई को। 5 जुलाई देख लेना सौरभ, 5 जुलाई के आसपास, 5, 4, 3 ऐसे देख लो। अगर नहीं मिलता तो मेरे पास मैसेज करना सौरभ, सबसे पहले 5 जुलाई का मैसेज चेक करना, ठीक है। सौरभ सुनाई दे रहा है? सौरभ ओके मैम। ओके मैम। ठीक है ना बेटा, अभी लीव कर दो, सभी लीव करो अभी। मैम आप कुछ बताने वाली थी। किस चीज के बारे में बेटा? मैम आपने पेज मैं नंबर आपको बता रही थी कि आप लोग ने एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज को ओपन करो, आप एक्सरसाइज वाले पोर्शन को देखो। जितना हमने पढ़ा है उसमें से काफी सारी एक्सरसाइज आपकी सॉल्व हो रही है। तो आप एक्सरसाइज वाले पोर्शन को क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ जो जो आपके होते जा रहे हैं, ठीक है। एक रफ नोटबुक में लिखते चले जाओ, फिर जब मैं करवाऊंगी तो फिर टैली कर लेना और उसे टिक कर लेना, और ये भी बताना कि कितने बाय बच्चों ने किया था। चलो लीव करो अभी। मैम। बाय, लीव करो। भारती लीव करो। भारती भारती लीव करो।